एक ऐसा अपराधी जिसके लिए जेल तोड़कर भागना बच्चों का खेल था। मजबूत से मजबूत जेलें, कड़ी से कड़ी निगरानी, भारी भरकम लोहे की हथकड़ियां कभी भी उसे कैद न रख पाई। वो हवा था या इंसान, या आज तक जापान की पुलिस समझ न पाई। जितनी बार कड़ी से कड़ी निगरानी में उसे जेल में डाला जाता, उतनी ही बार वो फरार हो जाता। जी हाँ, बात है 1936 की, जापान की। योशी शिरातारो को एक लूटपाट और कत्ल के मामले में आमोरी जेल में लाया गया। शिरातोरी ने लूटपाट को तो मान लिया, पर कत्ल के लिए वो बार बार कहता रहा कि कत्ल उसने नहीं किया है। योशी शिरातारो, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, बचपन में पिता की मौत के बाद उसे छोटी उम्र में ही पेट भरने के लिए कई तरह के काम करने पड़े। ऐसे में वो कई बार लूटपाट से भी अपना गुजारा चलाने लगा। शिरातोरी, जो कि दिमाग से जीनियस और ढेर सारी स्किल्स में माहिर था, उसकी ये स्किल्स आपको इस कहानी में आगे समझ आएंगी। शिरातोरी का अगर कोई दुनिया में था तो केवल उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। आओमोरी जेल, जहां आते ही शिरातोरी की लाइफ नरक बन गई। यहाँ एक तरफ तो रोज कैदियों की दबा के पिटाई की जाती, दूसरी तरफ कोर्ट में सभी सरकारी वकील शिरातोरी की मौत की सजा की मांग करने लगे। एक सुबह शिरातोरी जब बहुत देर तक बिस्तर से नहीं उठा तो एक गार्ड उसकी सेल में दाखिल होता है और गुस्से से तिलमिलाकर उसकी चादर हटाता है। गार्ड के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। शिरातोरी सेल से गायब था। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। दरअसल शिरातोरी जेल के रोजाना के टॉर्चर से तंग आ चुका था। रोजाना जानवरों की तरह पिटना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ऊपर से वकीलों द्वारा कोर्ट में डेथ सेंटेंस की मांग से वो डर गया था। आखिर शिरातोरी ने भागने का मन बना लिया। उसने गार्ड्स और जेल की एक एक बारीकियों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कई महीनों तक वो खामोशी से जेल के टाइम टेबल और गार्डों की पेट्रोलिंग के तरीके को कैलकुलेट करता रहा। उसने पाया कि 24 घंटे में कई गार्ड्स राउंड्स मारते हैं और जब भी कोई एक गार्ड उसकी सेल के आगे से गुजरता है तो नेक्स्ट गार्ड अगले 15 मिनट के बाद राउंड लगाता है। यानी उसे जो कुछ भी करना था इसे 15 मिनट के अंदर ही करना था। मगर शिरातोरी की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये कि वो अपनी सेल के दरवाजे के अलावा उसे 6 दरवाजे और खोलने थे और समय था केवल 15 मिनट। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, शिरातोरी का न सिर्फ शातिर दिमाग था बल्कि वो ढेरों स्किल्स का मालिक था। उसकी एक जबरदस्त स्किल थी लोहे की तार से किसी भी तरह के ताले को सेकंड्स में खोल देनी। उस दिन सुबह 5:30 बजे जैसे ही एक गार्ड निकला तो शिरातोरी ने स्पीड से बिना वक्त गवाए जेल ब्रेक को अंजाम देना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने बिस्तर की ऐसी सेटिंग बनाई जैसे कि किसी को भी लगे वो सो रहा है। उसके बाद उसने वो पतला तार निकाला जिसे वो अपनी नहाने वाली बाल्टी से चुरा कर लाया था। एक एक कर उसने ताले खोलने शुरू किए। उसके दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। किसी भी छोटी से छोटी गलती का अंजाम मौत हो सकता था। घड़ी की सुइयां जैसे और तेज चलने लगी थी। कांपते हाथों ने शिरातोरी ने न सिर्फ दरवाजे खोले बल्कि उनको वैसे का वैसे बंद भी कर दिया ताकि जितना देर से जेल के स्टाफ को उसके भागने का पता चलेगा उतना ही ज्यादा समय उसे जेल से कोसों दूर भागने का भी मिलेगा। आखिर 15 मिनट से भी कम समय में शिरातोरी जेल से फरार हो चुका था। फरार शिरातोरी जगह जगह भटक रहा था। अभी तक वो आमोरी में ही जहां तहां छुप रहा था। जेब में पैसे नहीं थे और भूख के मारे वो बेहाल था। पुलिस पागल कुत्तों की तरह उसे ढूंढ रही थी। वो एक हॉस्पिटल में घुसा और कुछ सामान चुराने लगा, मगर हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे देख लिया और पकड़कर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। शिरातोरी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो केवल 3 दिन ही फरार रह पाया। उसे दोबारा आओमोरी जेल में डाल दिया गया। अब शिरातोरी की मुसीबतें और बढ़ गई क्योंकि अब शिरातोरी पर न सिर्फ मर्डर और लूटपाट बल्कि जेल तोड़ने का भी मुकदमा चला। उसकी सजा बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई। जेल की हवा खाते हुए न जाने कब कुछ साल बीत गए और साल 1939 शुरू हो गया। दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। वर्ल्ड वार जो शुरू हो चुका था। जापान ने भी इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये युद्ध अपने भयावह परिणाम भी भुगत रहा था। 1942 आते आते शिरातोरी को एक दूसरे शहर अकीता की जेल में डाल दिया गया। शिरातोरी के जेल से भागने के रिकॉर्ड को देखते हुए शिरातोरी को यहाँ एक ऐसी सेल में रखा गया जहाँ से भागने की कोई कैदी सपने में भी नहीं सोच सकता। सेल की दीवारें कॉपर की यानी तांबे की थी जो इतनी चिकनी थी कि एक छिकली भी उस पर चढ़ ना पाए। सेल इतनी छोटी थी कि जहां सिर्फ एक ही कैदी सो सकता था। छत की ऊंचाई इतनी थी जैसे कि ये सेल एक गहरा कुआं हो। हवा आने के लिए दूर छत पर एक लोहे का जाल था। दरवाजा इतना मोटा था कि जैसे जापान का सारा लोहा यहीं खपा दिया गया। शिरातोरी के भागने की हिस्ट्री से यहाँ के गार्ड शिरातोरी से खासे चिढ़े हुए थे, जिसका
मन करता वो शिरातोरी पर हाथ साफ करता। उसे इतना पीटा जाता कि शिरातोरी मौत मांगने लगता। उसे बिना ठंड के कपड़ों के फर्श पर सोने को मजबूर किया जाता। मगर थैंक गॉड कम से कम यहाँ एक गार्ड था जो कभी कभी शिरातोरी को पीटने वाले गार्डों को रोक देता। उसने कभी शिरातोरी पर हाथ ना उठाया, जिसका नाम था कोबायाशी। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और 15 जून 1942 की रात अकीता की जेल में एक अनोखी घटना घटती। एक गार्ड जैसे ही शिरातोरी की सेल की खिड़की में झांकता है, शिरातोरी गायब पाया जाता है। बदहवास गार्ड उसका दरवाजा खोलते हैं तो छत का जाल गायब था और फर्श पर हथकड़ी पड़ी हुई। सभी गार्ड सांसें रोके एक दूसरे को ताकते रह जाते हैं। दरअसल हुआ ये था कि कई दिन पिटने के बाद शिरातोरी ने एक लोहे की तार का बंदोबस्त कर लिया था। तार से हथकड़ी खोलकर शिरातोरी रोजाना कोपर की दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता था। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, शिरातोरी ढेरों स्किल्स का मालिक था। उसकी दूसरी जबरदस्त स्किल थी कि वो किसी भी दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ सकता था। छत का जाल तो लोहे का था मगर उसका फ्रेम लकड़ी का था। वो रोज रात छत पर जाता और लोहे के जाल को जोर जोर से हिलाकर नीचे आ जाता। एक दिन जाल उखड़कर शिरातोरी के हाथ में आ गया, पर वो उस दिन उसे वैसे ही छत पर टिका कर आ गया। अब शिरातोरी का रास्ता साफ था, पर उसे एक अच्छे मौके की तलाश थी और वो मौका आया 15 जून 1942 की रात। तूफान और बारिश में उस दिन कुछ भी सुनना मुश्किल था। शिरातोरी दीवार पर चढ़ा और छत के रास्ते निकल भागा। फरार शिरातोरी अपने पत्नी व बच्चों से मिलना चाहता था, पर उसे पता था कि ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अकीता की पुलिस ने पूरा अकीता छान मारा, मगर शिरातोरी का कुछ अता पता न था। जबकि शिरातोरी अकीता में ही यहाँ वहाँ छुप रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन अकीता का हेड गार्ड कोबायाशी, जो शिरातोरी पर रहम दिखाता था, अपने घर पर था। तभी कोई बाहर से दरवाजा खटकाता है। कोबायाशी दरवाजा खोलता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि सामने फरार शिरातोरी खड़ा था। शिरातोरी की खराब हालत देख कोबायाशी उसे कुछ खाने को देता है। कोबायाशी शिरातोरी से हैरानी से पूछता है, जब तुम जेल से भाग गए थे तो मेरे पास आने का क्या कारण है? शिरातोरी कोबायाशी को बताता है कि वो जेल से कभी भी भागना नहीं चाहता था, मगर जेल में जो जानवरों की तरह टॉर्चर किया जाता था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जेल में मुझे रोज इतना पीटा जाता था, इसलिए मुझे भागना पड़ा। शिरातोरी कहता है कि जेल में एक तुम ही थे जिसमें कुछ इंसानियत थी। तुमने हमेशा मेरी मदद की और मुझे पता है कि तुम मेरा साथ दोगे। वो कोबायाशी को बताता है कि वो सरेंडर करना चाहता है, मगर जेल प्रशासन या पुलिस के सामने नहीं, बल्कि जापान जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने, ताकि वो उन्हें जापान की जेलों में हो रहे अमानवीय व्यवहार से अवगत करा पाए और जेलों में सुधार कर पाए। कोबायाशी शिरातोरी को मदद का आश्वासन देता है। शिरातोरी उसके घर में जैसे ही बाथरूम जाता है, कोबायाशी चुपचाप पुलिस को बुला देता है। अब शिरातोरी एक बार फिर जेल में था और उसके मन में चल रहा था, अब वो किसी पर विश्वास नहीं करेगा। इस दूसरी जेल ब्रेक के बाद शिरातोरी पर दोबारा मुकदमा चलता है और उसकी सजा में 3 साल और जोड़ दिए जाते। शिरातोरी अदालत से विनती करता है कि उसे टोक्यो जेल में रखा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि टोक्यो जेल में और जेलों की तरह अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था, मगर अदालत उसकी इस अपील को ठुकरा देती है। शिरातोरी की 2 जेल ब्रेक की हिस्ट्री को देखते हुए शिरातोरी को आबाश्री जेल में डाल दिया जाता है। आबाश्री जेल एक ऐसी जेल जहां जापान के खूंखार अपराधियों को रखा जाता था। एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई भाग ना पाया था और जिसने भी भागने की कोशिश की उसे गोली से उड़ा दिया गया। आबाश्री जहां का टेम्परेचर गर्मियों में भी 0 से नीचे रहता है और अगर मान भी लिया जाए कि आबाश्री से कोई भागने में सफल हो गया तो वो भागकर कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि आबाश्री जेल चारों तरफ से बर्फीली पहाड़ियों से घिरी हुई। यहाँ से भागकर या तो कैदी ठंड से मर जाएगा और अगर बचा तो जंगली जानवरों की भेंट चढ़ जाएगा। आबाश्री की जेल में शिरातोरी की सेल को खास उसके लिए डिजाइन करवाया जाता है। जेल की खिड़की इतनी छोटी बना दी जाती है कि अगर वो खिड़की से जाल हटा भी दे तो वो वहां से निकल ना पाए। आबाश्री जेल के गार्ड रोजाना शिरातोरी को जमकर पीटते। वो कहते, इस जेल से भाग कर दिखा। एक दिन गार्डों ने शिरातोरी को इतना पीटा कि शिरातोरी फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने गुस्से में हथकड़ियों पर जोर लगाना शुरू कर दिया और हथकड़ियां 2 टुकड़े हो गए। ये नजारा देखते ही गार्डों के मुंह खुले के खुले रह गए। शिरातोरी की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा और पीड़ा साफ दिख रही थी। गार्ड्स घबरा गए। ये थी शिरातोरी की तीसरी स्किल। शिरातोरी अपने शरीर की पूरी शक्ति को एक खास स्थान पर केंद्रित करना जानता था।
जिससे उसमें एक सुपर ह्यूमन जैसी पावर आ जाती। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने शिरातोरी के लिए एक ऐसी हथकड़ी और पैरों के लिए बेड़ियां बनवाई जो 20-20 किलो के भारी भरकम मजबूत लोहे से बनी थी। इनमें कोई लॉक नहीं था। इसे तोड़ना तो दूर, खुद जेल प्रशासन के लिए इसे खोलना भी मुश्किल था। शिरातोरी का जीवन नरक से भी बदतर हो चुका था। उसका चलना फिरना सोना मुश्किल हो गया। खाना भी वो हाथ से नहीं खा पाता था। वो जानवरों की तरह प्लेट में मुंह डालकर खाना खाता था। उसके नहाने धोने के लिए हर 2-3 हफ्ते में 2 कारीगर आते, उसकी हथकड़ियों को खोलते। इन्हें खोलने में ही कारीगरों को 2 से 3 घंटे लग जाते। समय बीतता गया और दिन आया 26 अगस्त 1944 का। विश्व युद्ध अपने जोरों पर था। जापान में रात के समय वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित किया जा चुका था। ऐसे में घरों की रोशनियों को या तो बिल्कुल बंद कर दिया जाता है या खिड़कियों पर काले पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि दुश्मन जहाजों को उनका टारगेट ना मिल पाए। 26 अगस्त 1944 की रात के अंधेरे में एक गार्ड को छत पर किसी के चलने की आवाज आती। वो चारों तरफ घूम घूम कर छत पर देखता है, वहां कोई नहीं होता। वो दौड़कर शिरातोरी की सेल की तरफ भागता है और विंडो से अंदर देखता है। शिरातोरी गायब था और लोहे की हथकड़ी सेल में खुली पड़ी। गार्ड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो। दरअसल शिरातोरी को खाने के लिए जो मिसो सूप दिया जाता, उसे वो रोजाना जरा सा अपनी बाउल में छोड़ देता। गार्ड के नजर बचाते ही वो थोड़ा मिसो सूप अपनी हथकड़ियों और बेड़ियों के जॉइंट्स में डाल देता और बाकी के सूप को वो अपने मुंह में भरकर दरवाजे में लगी छोटी विंडो के बोर्ड्स में डाल देता था। 6 महीने तक वो ऐसे ही करता रहा। नमक और पानी के रिएक्शन से हथकड़ियों, बेड़ियों और खिड़की के बोल्ट्स में जंग लगने लगा। आखिर 26 अगस्त 1944 को, जबकि जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित था, इसी अंधेरे का उसे फायदा उठाना था। उसने पहले तो अपने हाथों और पैरों की हथकड़ियों को पूरी जान लगाकर तोड़ दिया। फिर उसने दरवाजे में लगी खिड़की को उखाड़ फेंका। दरवाजे की विंडो बहुत छोटी थी, यहाँ से शिरातोरी का निकलना नामुमकिन था। मगर यहाँ शिरातोरी ने दिखाई अपनी चौथी स्किल। शिरातोरी अपने कंधों को डिसलोकेट कर अपना साइज छोटा करना जानता था। उसने अंडरवियर छोड़कर अपने बाकी सारे कपड़े उतारे। फिर उसने अपने कंधों को डिसलोकेट किया, जिससे उसकी बॉडी का साइज छोटा हो गया और वो सेल से बाहर आ गया। फिर ब्लैकआउट का फायदा उठाकर वो जेल के छत के रास्ते अंधेरे में कहीं गायब हो गया। आबाश्री जेल से किसी के भागने का ये पहला केस था। कई महीने तक जेल स्टाफ और पुलिस पहाड़ियों और बर्फ की खाक छानती रही, पर शिरातोरी का कोई पता न चला। आखिर थक हार कर शिरातोरी की खोज को बंद कर दिया गया और ये मान लिया गया या तो वो किसी जंगली जानवर का शिकार बन चुका है और या वो कहीं बर्फ में दबकर मर चुका है। वक्त बीतता है और 1945 का अगस्त का महीना चल रहा था कि अचानक युद्ध के दौरान जापान में एक बड़ी घटना घट जाती है। अमेरिका जापान के 2 बड़े शहरों पर परमाणु बम गिरा देता है। हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। जापान अमेरिका के सामने घुटने टेक देता है। सरेंडर के बाद अब जापान का पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथों में था। जापान में इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद शिरातोरी की कहानी का कोई वजूद न रह गया था। समय और बीतता है और साल 1946 आ जाता है। एक दिन पुलिस कत्ल के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में लाती। जैसे ही वो व्यक्ति अपनी पहचान बताता है, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये व्यक्ति था योशी शिरातोरू, जो कि उम्र कैद की सजा पूरी होने से पहले ही जापान की 3 जेलों से फरार हो चुका। पुलिस को जो शिरातोरी ने अपनी कहानी बताई वो कुछ यूं थी। आबाश्री जेल से भागने के बाद वो मीलों बर्फ में चलता रहा। किस्मत से उसे पहाड़ी में एक गुफा मिल गई। वो उसी में अपना समय बिताने लगा। ठंड में वो आग जलाकर रहता और जंगली जानवरों का शिकार करता। 2 साल उसने ऐसे ही काटे। जब उसे लगा कि पुलिस की खोज अब कमजोर पड़ने लगी हो, तो वो वहां से निकलकर आगे बढ़ा और एक शहर में पहुंचा। शहर का हाल देखकर शिरातोरी दंग रह गया। चारों तरफ गोरे अमेरिकन सैनिक दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ तो जापानी लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे हैं। शहर के साइन बोर्ड्स जापानी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए। शिरातोरी ने इधर उधर अखबार टटोले तो उसे पता चला कि अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए और जापान सरेंडर कर चुका है। शिरातोरी को लगा अब राजनीतिक उथल पुथल में लोग उसकी कहानी भूल चुके होंगे। उसे अपनी बीवी और बच्ची की बहुत याद आ रही। शिरातोरी ने सोचा अब उनसे मिलना चाहिए। शिरातोरी अगले 50 दिनों तक पैदल चलता रहा और सापरो पहुंच जाता है। भूख से व्याकुल शिरातोरी को टमाटरों का एक खेत दिखाई देता है। वो कुछ टमाटर तोड़ता है और खाने लगता है। तभी खेत का मालिक किसान उसे देख लेता है। क्योंकि पिछले कई दिनों से वहां चोरियां हो रही, तो किसान को लगता है कि ये कोई चोर है। किसान उस पर अपनी कुदाल से हमला कर देता है।
शिरातोरी अपना बचाव करता है और उनके बीच हाथापाई होती है। इसी हाथापाई में गलती से किसान पर कुदाल लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी वहां पर लोग पहुंच जाते हैं और वो शिरातोरी को पकड़कर पुलिस को सौंप देते हैं। शिरातोरी की बदकिस्मती उसे हर बार की तरह इस बार में भी जेल में पहुंचा देती है। अब सापरो जेल में मुकदमा चलता है जिसमें शिरातोरी कोर्ट में बताता है कि यह हत्या सेल्फ डिफेंस में हो गई है, पर कोर्ट उस पर रहम नहीं करता और उसे इस हत्या के लिए साल 1947 में मौत की सजा सुना दी जाती है। अब एक बार फिर शिरातोरी जेल में था। उसकी पिछली जेल ब्रेक की हिस्ट्री को देखते हुए सापरो की जेल की सेल को खास शिरातोरी के लिहाज से बनवाया जाता है। सेल की खिड़की इतनी छोटी बनाई गई जिसमें शिरातोरी का सर भी न घुस पाए। यहाँ 6 हथियारबंद गार्ड्स 24 घंटे शिरातोरी पर नजर बनाए रखते। यहाँ की कड़ी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिरातोरी को कोई हथकड़ी नहीं पहनाई जाती। सेल में बैठा शिरातोरी अक्सर ऊपर छत की तरफ देखता रहता। गार्ड्स उसका ये सोचकर मजाक उड़ाते कि ये फिर भागने की फिराक में है, इसलिए छत, दीवारों और खिड़कियों को गार्ड्स हमेशा चेक करते रहे। इस सेल में शिरातोरी ने देर तक सोने की एक नई आदत डाल ली। रोजाना गार्डों को उसे जगाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती। कई बार तो उसे मार मार कर उठाया जाता, बहुत बार तो गार्ड उसकी ढलती उम्र को देखते हुए उसे सोने देते। ऐसे में गार्ड्स उसकी तरफ से कुछ लापरवाह भी होने लगे। एक सुबह जब शिरातोरी बहुत आवाजें देकर भी नहीं उठा तो एक गार्ड उसकी सेल में घुसा और गुस्से में उसकी चादर खींची तो गार्ड हक्का बक्का रह गया। शिरातोरी गायब था। खिड़की, दरवाजे, छत सब कुछ चेक किया गया पर सब कुछ ठीक वैसे ही था। आखिर शिरातोरी गायब हुआ तो कहाँ हुआ? सभी गार्ड एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी उनमें से एक गार्ड ने शिरातोरी का गद्दा हटाया तो सारा माजरा समझ आ गया। गद्दे के नीचे एक सुरंग बनी हुई। दरअसल जेल में आने के बाद से शिरातोरी हमेशा छत की तरफ इसलिए देखता था ताकि गार्ड्स का ध्यान छत और दीवारों पर टिका रहे। दरअसल उसका असली काम तो सेल के फर्श पर गद्दे के नीचे शुरू हो चुका था। जब भी गार्ड्स का ध्यान इधर उधर होता तो वो चादर के नीचे तकिया लगाकर अपनी खाने वाली बाउल से नीचे सुरंग खोदता रहता। सुरंग की मिट्टी डालने के लिए लकड़ी के फर्श के नीचे अच्छा खासा स्पेस बना हुआ था। लकड़ी के फर्श के नीचे थोड़ा स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है ताकि मिट्टी से लकड़ी खराब ना हो। देर तक सोने का नाटक उसके प्लान का एक हिस्सा था। बहुत बार वो चादर और तकिए से ऐसी सेटिंग बनाकर सुरंग खोदता कि गार्ड्स को लगता वो सो रहा है। सापरो की जेल ब्रेक शिरातोरी की चौथी जेल ब्रेक। पुलिस उसे ढूंढती रही पर शिरातोरी का अब कोई अता पता न था। शिरातोरी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। यूं ही पुलिस से छुपते छुपाते शिरातोरी को 1 साल और बीत गया और 1948 आ गया। शिरातोरी इस भागम भाग से थक चुका था। उसे अपने जीवन का कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। एक दिन शिरातोरी एक पार्क की एक बेंच पर बैठा हुआ था कि तभी एक पुलिस वाला उसी बेंच पर उसके बराबर में बैठकर सिगरेट पीने लगता है। पहले तो शिरातोरी के मन में आता है कि वो चुपचाप उठकर वहां से चला जाए, पर उसे लगा कि कहीं पुलिस वाले को शक न हो जाए। वो वहीं बेंच पर बैठा रहता है। पुलिस वाले ने उसकी तरफ सिगरेट का पैकेट बढ़ाकर उसे एक सिगरेट ऑफर की। शिरातोरी की आंखों में आंसू आ गए। सिगरेट पीते पीते वो सोचने लगा कि एक तरफ तो पुलिस वाले इतने बेरहम होते हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी नरक बना दी और दूसरी तरफ ये पुलिस वाला उसे सिगरेट ऑफर कर रहा है। सिगरेट उन दिनों अमीरों के ही शौक होते थे। शिरातोरी सोचने लगा सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। पुलिस वाले के ऐसे बर्ताव से शिरातोरी भावुक हो गया। शिरातोरी ने पुलिस वाले को अपना नाम बताया। पुलिस वाला चौंक गया। शिरातोरी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और हर बार जेल से भागने का कारण भी बताया। शिरातोरी ने उसे बताया कि वो जेलों में कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को सुधारना चाहता है। वो पुलिस वाला किसी सीनियर ओहदे पर था। उसने शिरातोरी को जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने पेश किया और शिरातोरी की अपील को डिपार्टमेंट तक पहुंचाया। इसके बाद शिरातोरी को सापरो की कोर्ट में लाया गया। यहाँ जांच करने पर पाया कि शिरातोरी के हाथों से हत्या सेल्फ डिफेंस में हो गई थी। जेल ब्रेक्स के दौरान शिरातोरी ने कभी किसी गार्ड पर हाथ नहीं उठाया था, पर गार्ड्स ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर उसे टॉर्चर किया था। इस पर सापरो कोर्ट ने शिरातोरी की डेथ सेंटेंस को खत्म कर दिया, लेकिन उसे 20 साल की सजा सुना दी जाती है। शिरातोरी की इस अपील को भी मान लिया जाता है कि उसे टोक्यो जेल में रखा जाए। शिरातोरी को टोक्यो की फूचू जेल में भेज दिया जाता है। फूचू जेल में शिरातोरी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता। शिरातोरी भी एक अच्छे कैदी की तरह पेश आया। आखिर 1961 को शिरातोरी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है और ये पहली बार था कि जेल से निकलने के बाद अब शिरातोरी को छुपना छुपाना नहीं था। उसे पुलिस वालों से नहीं डरना था। जेल से छूटकर शिरातोरी आओमोरी अपने घर जाता है
वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। घर पहुंचकर वो अपनी बेटी से मिलता है, जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी थी। अगले कई साल तक शिरातोरी अपनी बेटी के साथ ही रहता है और 24 फरवरी 1979 को जब वो 71 इयर्स का था, शिरातोरी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। शिरातोरी की कहानी जापान में अखबारों और लोगों की जुबान पर थी। शिरातोरी की वजह से जापान की जेलों में ही नहीं, कानून व्यवस्था में भी काफी सुधार आए। उसे जापान में एक हीरो की तरह माना जाने लगा। शिरातोरी की मीसो सूप वाली हथकड़ियों और बेड़ियों को तोड़ने वाली जेल ब्रेक की कहानी बड़ी ब्रिलियंट मानी जाती रही। आबाश्री जेल के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया है। इस म्यूजियम में शिरातोरी का आज भी एक पुतला लगा है, जिसमें उसे जेल से भागते हुए दिखाया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।